तो वहीं दिल्ली के जैतपुर इलाके में सैलाब मुतासर लोगों के लिए मदरसा दावत उल हक ने यहां खाने का इंतजाम किया है। साथ ही साथ यहां जितने भी एजेंसी है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है उन सभी के लिए इंतजाम किया गया है। तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने वहां का जायजा लिया। हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि वक्त कैसा भी आ जाए हाथ से हाथ मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली समेत कई इलाकों में बाढ़ की भयानक स्थिति देखने को मिल रही है, वाटर लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहीं जैतपुर के इलाका जो एक साइड का पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुका है, वहां से रेस्क्यू करने के बाद जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जिन लोगों को शेल्टर बनाया गया है वहां पे, लेकिन स्थानीय लोगों की क्या मदद है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है खाने की, जिसको लेकर यहाँ पर मदरसे की तरफ से इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, खासकर जो इफेक्टेड लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनको बाहर निकाला गया है, उनके लिए यहाँ पर खाने में अपने कैमरा पर्सन सुभाषिश दास से कहूँगा एक बार दिखा दें। आप लोग थोड़ा सा एक बार जहाँ दे दें हम दिखा दें कि यहाँ देखिए खाना बनाया जा रहा है, खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर, और ये किसकी तरफ से और कैसे है वो एक बार बात कर जाए। क्या नाम क्या है आपका? नफीस कुरैशी मेरा नाम है। ये खाना दावत ये किसके लिए किया जा रहा है और कहाँ से किया है? जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यहाँ तकरीबन 5000 परिवार रहता है। उसमें लोग जो है बाढ़ से परेशान हैं, उनको मदरसे दावत उल हक ने, ये पुस्ता जैतपुर खड्डा कॉलोनी में मदरसा है, खाने का पूरा इंतजाम आप लोगों ने किया है? ये खाने का इंतजाम मदरसे ने किया है। हारून मलिक साहब का इसमें बड़ा रोल रहा है। और इसमें मदरसे में कितने लोगों का खाने का इंतजाम? तकरीबन 5000 आदमियों का इंतजाम यहाँ है। और ये कब से कर रहे हैं आप? कंटिन्यू चलता रहेगा। कब से हो रहा है? ये कल से हो रहा है। इंतजाम कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ये जब तक पानी का मामला रहेगा, जब तक बाढ़ रहेगी।